देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, गोचर भूमि पर कार्रवाई शून्य। महेश्वर तहसील की अतिरिक्त तहसील टप्पा करही का मामला है, जबकि शासकीय गोचर भूमि ग्राम पंचायत पीटामली के सरपंच द्वारा ही कब्जा कर रखा है। जबकि 8-9 माह से तहसील न्यायालय में गोचर की भूमि का मामला पेंडिंग पड़ा है, जबकि यह काम सरकार का है मगर फिर भी ग्रामवासी कर रहे हैं। जबकि उन लोगों ने पटवारी पंचनामा गोचर की भूमि का B1-B2 नकल नक्शा एवं समस्त ग्रामीणों के हस्ताक्षर यह सब प्रस्तुत करने के बाद भी ग्रामीणों को भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। ग्रामीण अपना काम करे या शासकीय भूमि गोचर के पीछे दौड़ते रहे। जबकि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी गोचर की भूमि को सख्त कार्रवाई करने का अधिकारियों को आदेश दिया गया है, फिर भी अभी तक किसी भी अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तारीख पे तारीख खेत छोड़ तहसील में बैठे किसान, नहीं सुन रहे अफसर एवं बाबू। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ महेश्वर तहसील सचिव गौरी शंकर पाटीदार एवं जितेंद्र पाटीदार, इन किसानों की पानी निकासी की समस्या है, जो कि खेतों में पानी भर जाता है। बारिश का मौसम भी सामने आ गया है, इन लोगों को भी तारीख पर तारीख दी जाती है। जैसे कुछ किसान भामपुरा से भी आए थे, जिनकी जमीन बंटवारा एवं नामांतरण की समस्या जैसे कि नक्शा आवेदन सब उपलब्ध करा दिया है, मगर फिर भी किसानों को तारीख पे तारीख दी जा रही है। ऐसे कई किसान हैं जो अपने खेतों का काम छोड़कर 11 बजे से 4 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर मिलती है तारीख पे तारीख। तारीख के साथ साथ उन लोगों का जेब भी खाली होता है, क्योंकि जितनी तारीख मिलती है वकील साहब उतने ही पैसे ले लेते हैं। जबकि कई बार किसानों ने बाबू से पूछा, साहब कहाँ है, तो बाबू लोग भी बोलते हैं कभी खाना खाने गए, कभी विजिट पर गए हैं, आज नहीं है अगली तारीख पर आना। बाबुओं का भी बर्ताव किसानों के प्रति ठीक नहीं है, बाबू भी सही जवाब नहीं देते। जबकि किसान पूछता है बाबूजी से, तो बाबूजी का सीधा जवाब रहता है अपने वकील से बात करो। जबकि वकील और बाबू साथ में बैठते हैं। ऐसे में किसान अपने घर का काम छोड़कर दिन भर बैठा रहता है, शाम को उदास चेहरा लेके घर जाता है। जबकि हमारी सरकारें किसान के लिए हजारों योजना बना रही है और किसानों की कोई नहीं सुनने को तैयार नहीं है। बेचारे किसान इन वकीलों और बाबू के चक्कर में ही घूम रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में न तो किसान का खेती का काम होता, न ही सरकारी काम होता। इस चक्कर में किसान कर्ज में डूब रहा है। महेश्वर से तुकाराम साग गुर्जर की खबर। तहसील में आए उप पंजीयन कार्यालय करई में काफी दिनों से लोग परेशान हैं। गौचर की जमीन के लिए लोगों ने अतिक्रमण भी दिया है, 4 तारीख लगाई है। बताओ कौन से ग्रामीण से आए हो? कितनी तारीख लगी है आपकी? तो तहसीलदार आ रहे कि नहीं आ रहे तारीख पे? बयान भी नहीं ले रहे? कोई उच्च अधिकारी है यहाँ पर अभी? तो क्या बोल रहे हैं वकील वगैरह? ठीक है। कैसे निकालना है? अब 4 घंटे 12:15 से अभी तक है बैठा हूँ। अब कब तक बैठ कर शाम हो गई। अब हम मजदूर अलग है क्या? राशन थोड़ी लेने आए हम तो हमारे काम है, इसका पूरा करो। आप तो बैठे बैठे तनख्वाह नहीं लेते हो, आपको तो महीने की तनख्वाह मिल जाती है। यहाँ तो काम करना पड़ता है दिन भर, पसीना तब करना पड़ता है जब मिलता है मेहनत का पैसा। ये तो बताओ मेरे को कितने बजे आप? मैं ये बताऊं कि मैं कम से कम 3 से 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, और सुबह से लेके अभी तक बैठा हूँ मैं यहाँ पे। और भामपुरा से मैं अपनी जमीन के विवाद में उनको इन्हें जो बोला है वो सारी समस्या मैंने बताई है, और इन्होंने जो आवेदन दिया आज तक इन्होंने तहसीलदार साहब ने, जाट साहब ने पूरा नहीं करा है। और इनको सारे प्रूफ इन्होंने जो मांगा वो ला के दिया है मैंने, मतलब तारीख पे तारीख और हर आवेदन पे आवेदन दिया, और जो मांगा बंटवारा सब सीमांकन ने सब सारे सिस्टम ला के दिए मैंने इनको, हर एक चीज का प्रमाण दिया है मैंने। और अभी भी मैंने आके 12:15 बजे शायद इनको पूछा, साहब कहाँ बोले खाना खाने गए, तो अभी तक खाना खाएंगे इसके साथ? ये तो गाइड ले लीजिए। आपको एक फोन लगाया था, आ रहा है, ऐसा कहा मौका देखने गए। तो कब से गए? मतलब 12:15 बजे से बैठा हूँ मैं। आपने बोला खाना खाने गए, दे दी गई तारीख दे दी गई, तो हम क्या क्या फालतू थोड़ी है? किसान खेती किसानी करने वाले लोग हैं, यहाँ आकर क्या तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, किसानों का न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। आज यह महेश्वर विधानसभा की तहसील करई उप पंजीयन करई
करीब में बहुत सारे लोगों की, किसानों की तारीखें चलती रहती है। आइए जानते हैं इन लोगों से, तारीख पे तारीख बढ़ाते हैं। कोई गौचर के लिए आया है तो कोई अपने खेतों के पानी के लिए आया है। नायब तहसीलदार बैठने के लिए बाध्य है, कभी तहसीलदार बैठते ही नहीं। बताइए क्या समस्या है यहाँ पर, किस तरीके से आप आते हैं कि बैठते ही नहीं, क्या तारीख पे तारीख ही चलती रहती है? ये हम किसान लोग परेशान हो गए। किसी की जल निकासी की समस्या है, 6 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं। कभी एक पक्ष से कोई आता है तो तारीख बढ़ा दी जाती है, कोई दूसरा पक्ष से नहीं आता है तो फिर तारीख बढ़ा दी जाती है। कभी अधिकारी मौजूद नहीं रहते। ऐसे में बारिश का टाइम आने वाला है। किसानों की जो जल भराव की जो समस्या है, वो पीड़ित किसान है, मजबूर किसान है, मानसिक तनाव में आ जाएगा, कुछ कदम उठा लेगा। किसानों का अगर खेत का पानी अगर नहीं निकाला गया और किसी की भी किसान भाइयों की, किसी की खेत की समस्या है, किसी की खलियान की समस्या है, किसी की रास्ते की समस्या है, इसको अगर तुरंत हल नहीं किया गया तो किसान आने वाले समय में यहाँ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। हम सभी सम्मानीय अधिकारी से निवेदन करते हैं, किसान भाइयों को अभी बोनी का टाइम चल रहा है, अभी हमको परेशान न करें और हमारी जो भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी उसका निराकरण किया जाए। अच्छा, तो आप कौन से गाँव से हो? क्या समस्या है आप लोगों की? तारीख बढ़ा जा रही है। कितनी तारीखें दी आप लोगों को? 25 तारीख हो। अच्छा, तारीख पे तारीख आप लोगों को भी दी जाती है। मतलब आपका कितना टाइम हो गया केस को? 9 महीने, 8-9 महीने हो गए, चल ही रहा है। ठीक है, भैया को दीजिए, भैया का जो बोलना है एक तरीके से पूरा सिस्टम बताइए आप। जय जवान जय किसान। हाँ। और आज हम तहसील मौजूद हैं। यहाँ कुछ किसानों की ये समस्या है, किसी की खेत की पानी निकासी की समस्या है, किसी की खेत खलियान की समस्या है। ये भाई हमारे जितेंद्र पाटीदार 6 महीने से लगातार दौड़ रहा है और इनको भी तारीख पे तारीख दी जा रही है, क्योंकि बरसात का टाइम आने वाला है और जब जल भराव अगर हो गया, किसान का खेत का पानी किधर से निकलेगा, उसकी जल निकासी की जाए तुरंत। उसको यहाँ पर कार्रवाई करके जो भी है उसको, या तो फिर हमारी अगर खेत का पानी अगर बाहर नहीं हुआ तो किसान की फसल खराब होगी और मानसिक रूप में वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। कृपया सभी अधिकारी, कलेक्टर महोदय, तहसील अधिकारी, जिला अधिकारी, एसडीएम साहब को हम तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, किसानों की जल्दी से जल्दी समस्या का हल निराकरण किया जाए, क्योंकि बारिश आने वाली है और जब खेत में किसान अपनी बुआई कर देगा फिर इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें आपसी हमारे झगड़े होंगे, किसानों में झगड़े होंगे, किसी के सर फूटेंगे, किसी के साथ गाली गलौज होगी, फिर प्रकरण बनेगा, फिर तारीख पे तारीख लगेगी। इसलिए हम श्रीमान महोदय, कलेक्टर महोदय से भी आप मीडिया के माध्यम से अवगत करा देना चाहते हैं कि हम सम्मानीय अधिकारी का आदर करते हैं और इन लोगों को भी कहा जाए कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या का निराकरण हल किया जाए। ठीक है, ये सुना हमने, किसानों की समस्या, कोई किसी की समस्या, किसी समस्या। भामपुरा। अच्छा, कितनी बार आए आप तहसील में? 10-12 बार हो। तो सुन ही रहे साहब? नहीं सुन रहे। चलो ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो आप कौन से गांव से हो? क्या समस्या है आप लोगों की? तारीख बढ़ा जा रही है। कितनी तारीखें दी आप लोगों को? 25 तारीख हो। अच्छा, तारीख पे तारीख आप लोगों को भी दी जाती है। मतलब आपका कितना टाइम हो गया केस को? 9 महीने, 8-9 महीने हो गए, चल ही रहा है। ठीक है, भैया को दीजिए, भैया का जो बोलना है एक तरीके से पूरा सिस्टम बताइए आप। जय जवान जय किसान। हाँ। और आज हम तहसील क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।